ध्यान दिया जाए। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक जानकारी देने के बाद तब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता पाएंगे। आपको बता दें कि बोर एटॉमिक मॉडल में, बोर के परमाणु मॉडल में आपको बताया गया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है, और इस प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजार दे तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट अपने माइंड में ये बात सेट करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जो ही आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। तो इस प्रकाश को जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजारते हैं एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है। ये बात अलग है कि आप सभी स्टूडेंट 9, 10 से इतना जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट आप नाम देते हैं 7 रंगों की इस पट्टी को। तो यहां पर आप इसका नाम वर्णपट या स्पेक्ट्रम देते हैं। ये 7 कलर का जो बैंड जो पट्टी प्राप्त होता है। यहां पर कोई श्वेत प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। यहां सूर्य के प्रकाश का उपयोग नहीं हो रहा है। यहां कोई परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लौटने से जो उत्सर्जित ऊर्जा का प्रकाश है, उस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर एक स्पेक्ट्रम विकसित किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से प्राप्त किया जाता है ये आप अब डिटेल में समझने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। ये है एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, बेलनाकार शीशे का बर्तन, जिसमें ये है एनोड और ये है कैथोड। और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है। ये हाइड्रोजन गैस जिसका फॉर्मूला आप H2 समझते हैं, यहां लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया जा रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट विद्युत का प्रवाह करते हैं, यह हाइड्रोजन अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु में वियोजित हो जाता है। अगर मानकर चलते हैं कि हम 5 लाख हाइड्रोजन अणु इसमें भरे हैं, यानी 5 लाख अणु इसमें उपस्थित है, तो आप ही बताइए एक अणु टूटकर 2 हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करता है तो 5 लाख कितना का निर्माण करेगा? जस्ट डबल। और हाइड्रोजन के बारे में आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। इस 1s1 का क्या मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में वर्तमान होता है। तो ऐसा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इस ट्यूब में हमने मान लिया कि 10 लाख है, मतलब 5 लाख अणु था, हर एक अणु टूटकर 2 परमाणु का निर्माण किया है। तो 5 लाख अणु टूटेगा तो 10 लाख अणु का निर्माण होगा। तो यहां हर हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में ही वर्तमान है। और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के बारे में यहां पर आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट रखना होगा कि सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि हम यहां इसको किसी सोर्स से, किसी माध्यम से एनर्जी दे रहे हैं। तो हम इस बोर्ड पर 10 लाख परमाणु तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ परमाणु दिखाकर आपके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर सकते हैं। जरा ध्यान दिया जाए। कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा अवशोषित करता है,
तो ये प्रथम कक्ष से उठकर द्वितीय कक्ष में या प्रथम कक्ष से उठकर तृतीय कक्ष में चला जाता है। कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करता है तो ये प्रथम कक्ष से चौथे कक्ष में या उससे भी ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करता है तो ये पांचवें, छठे और सातवें कक्ष में चला जाता है। लेकिन ये तय है कि ऊर्जा ग्रहण करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर के ऊर्जा स्तर में शिफ्ट कर ही देता है। तो ऊपर के ऊर्जा स्तर में गया हुआ इलेक्ट्रॉन ये कभी भी अस्थाई नहीं होता है। मतलब इस फिगर के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके ये ऊपर के ऊर्जा स्तर में जाना शुरू कर देता है। ये बात अलग है कि कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा अवशोषित करता है तो प्रथम से दूसरे में या तीसरे में जाता है, कुछ में ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करता है तो तीसरे, चौथे या फिर सातवें कक्ष में भी चला जाता है। आपको बता दें कि ऊपर के ऊर्जा स्तर में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी अस्थाई नहीं होता है। यानी ऊपर के ऊर्जा स्तर में जो गया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कभी अस्थाई नहीं होता है, वो पुनः नीचे के ऊर्जा स्तर में सभी परमाणु में लौटना प्रारंभ कर देता है। तो लौटना प्रारंभ करता है तो आपको अच्छे से पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया है और निम्न ऊर्जा स्तर में अगर लौटता है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करेगा। तो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होगा। और जब इसी प्रकाश को यहां पर देख सकते हैं, इन सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो इस ट्यूब से एक प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा और इस प्रकाश के सामने अगर प्रिज्म रख दे तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होगा। तो आपको बता दें कि ये सारी घटना आप कौन से परमाणु में अध्ययन कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में हो रहा है। तो सारे परमाणु में एक साथ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर, किसी में लौटकर तीसरे कक्ष में आ रहा है तो किसी में पांचवें में ही रह जा रहा है, किसी में सीधे पहले में आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होगा। तो उस प्रकाश को जब हमने प्रिज्म से गुजारा तो एक स्पेक्ट्रम विकसित हुआ। यही स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्योंकि ये सारी घटना हम हाइड्रोजन के परमाणु में अध्ययन कर रहे हैं इसलिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आपको बता दें कि इसमें असंख्य एटम है इस ट्यूब में और सभी एटम में ये घटना संपन्न हो रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम की श्रृंखलाओं के रूप में प्राप्त होता है। ये श्रृंखला किस तरह से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर कि किस तरह से ये श्रृंखला का निर्माण करता है।
देखिए, ये है हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स। ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, प्रथम कक्ष, यह है द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष, ये चतुर्थ कक्ष, ये पांचवा कक्ष, और ये छठा कक्ष, और ये सातवां। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, तो सभी परमाणु में यह घटना संपन्न हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जा चुके हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में गए हुए इलेक्ट्रॉन कभी स्टेबल नहीं होता है, ये पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है। तो ऊपर के किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन लौटकर अगर प्रथम कक्ष में आएगा, जैसे दूसरे सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे सेकंड से दूसरे कक्ष में गया है और वो लौटकर प्रथम कक्ष में आ रहा है, तीसरे में गया है प्रथम कक्ष में आ रहा है, चौथे में गया है प्रथम कक्ष में आ रहा है, पांचवे में गया है प्रथम कक्ष में आ रहा है, सभी में से लौटकर वो प्रथम कक्ष में ही आ रहा है। तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होगा उसको हम नाम देंगे लाइमन श्रृंखला। तो यहां समझने वाला बात है कि ये एक तीर एक एटम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण को दर्शा रहा है, दूसरा तीर किसी दूसरे एटम का है, तीसरा तीर किसी तीसरे एटम का है। तो ये लगातार इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं। तो यहां जो स्पेक्ट्रम की श्रृंखला का निर्माण हुआ उसका नाम है लाइमन श्रृंखला। लाइमन श्रृंखला, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन लौटकर अगर प्रथम कक्ष में ही, प्रथम कक्ष बल्कि करें द्वितीय कक्ष में आता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम बामर श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये तीसरा से दूसरा में आ गया, यहाँ चौथा से दूसरा में आ गया, पांचवा कक्ष से दूसरा में आ गया, छठा से दूसरा कक्ष में आ गया, और सातवां से यहां दूसरा कक्ष में आ गया। तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसको हम बामर श्रृंखला कहते हैं। तो बामर श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन हमेशा द्वितीय कक्ष में लौटता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से लौटकर तृतीय कक्ष में ही आकर लौट जाता है, रुक जाता है, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं चौथे कक्ष से लौटकर तीसरे में, या पांचवे से लौटकर तीसरे में, छठे से लौटकर तीसरे में, सातवें से लौटकर तीसरे में। तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण यहां हुआ उसका नाम है पास चेन श्रृंखला। पास चेन श्रृंखला, पास चेन सीरीज। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन लौटकर चौथे कक्ष में ही रह जाता है, चौथे कक्ष में ही रह जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे चौथे कक्ष में देखिए यहीं पर चौथे कक्ष में ही रिटर्निंग होकर चौथे कक्ष में ही रह जाता है, तो स्पेक्ट्रम के इस श्रृंखला का नाम होता है ब्रैकेट श्रृंखला, ब्रैकेट सीरीज। और जब ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर पांचवें कक्ष में लौटता है, पांचवें कक्ष में लौटता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कहते हैं फंड श्रृंखला। तो ये आपका फंड सीरीज है।
और जब ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लौटकर छठे कक्ष में ही रह जाता है तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम्फ्रीज श्रृंखला कहा जाता है। हम्फ्रीज श्रृंखला कहा जाता है। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें, यहां आप 6 लाइन देख रहे हैं रेड कलर वाला, ये 6 अलग अलग एटम का है, क्योंकि एक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बार बार कहां से आएगा, तो आपको बता दें कि ये एक एटम का है जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरा में था, पहला में आया। एक दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन तीसरा में था, पहला में आया। कहीं भी रहा, अगर पहला में आएगा तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण करेगा लाइमन श्रृंखला। कहीं भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन दूसरा में रुक जाएगा आकर, तो वो बामर श्रृंखला। तीसरा में आकर रुकेगा तो पास्चन श्रृंखला। चौथा में आकर लौटेगा तो ब्रैकेट श्रृंखला। पांचवा में फंड श्रृंखला और छठा में हम्फ्रीज। अब क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है, और जब इस प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है। क्योंकि यहाँ पर असंख्य एटम है, असंख्य एटम में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गए हैं और सभी लौटकर निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, तो यह स्पेक्ट्रम की श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से है। इसी स्पेक्ट्रल सीरीज को आप एक और ढंग से देख सकते हैं। जैसे अब हम ऑर्बिट को आपके सामने इस तरह से ऑर्बिट को आपके सामने हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑर्बिट को इस तरह से आपके सामने ले लिए। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये 8, और ये सभी एनर्जी लेवल्स है, ऊर्जा स्तर है। अब यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आप जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, यहां थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवेंथ से, 8 से। तो यहां एक स्पेक्ट्रल सीरीज का निर्माण हो गया जिसका नाम है लाइमन श्रृंखला, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ये 6 लाइन 7 लाइन 7 अलग अलग एटम का है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी ऊर्जा स्तर में है लेकिन लौटकर दूसरे कक्ष में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम नाम देते हैं बामर श्रृंखला। तो ये आपके सामने बामर श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो ये बामर श्रृंखला है, बामर सीरीज। अब ऊपर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है लेकिन लौटते समय वो तीसरे में ही रुक जाता है।
तीसरे में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम नाम देते हैं पासचेन श्रृंखला। और ऊपर के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, रिटर्न होकर चौथे कक्ष में ही रह जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम ब्रैकेट श्रृंखला नाम देते हैं। तो ये है आपका ब्रैकेट श्रृंखला। और ऊपर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, रिटर्निंग के वक्त ये पांचवें कक्ष में ही आ जाता है, पांचवें कक्ष में ही रुकता है आकर, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कहते हैं फंड सीरीज, फंड श्रृंखला। तो ये आपका फंड सीरीज है। और ऊपर के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, रिटर्न होकर छठे कक्ष में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है तो उसको हम्फ्रीज सीरीज कहा जाता है, हम्फ्रीज सीरीज। तो यहां आप समझ सकते हैं ध्यान से कि किस ढंग से यहां स्पेक्ट्रल लाइन को दिखाया गया है। ये एक लाइन एक एटम का ट्रांजिशन है। अब आप सभी स्टूडेंट अगर ध्यान से हमारा बात समझे हैं, एक ही चीज को हम दो फिगर पर समझाएं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में एक बात फिट है कि ऑर्बिट सर्कुलर होता है, इसलिए हम पहले इस पर दिखाए। जब इस पर आप समझ गए तो आप इस पर अब देख रहे हैं। यहाँ ऑर्बिट को हम फ्लैट मान लिए, ये प्रथम कक्ष, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और सब में एक ही कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं कि देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, एक लाइन, एक सिंगल लाइन, एक सिंगल एटम के में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। दूसरा लाइन दूसरे किसी एटम का है, इलेक्ट्रॉन चला गया है चौथा कक्ष में लेकिन दूसरा में आ रहा है। तो हम पूछेंगे कि बताइए अगर ऊपर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, लौट कर अगर पांचवें कक्ष में आता है तो कौन सी श्रृंखला का निर्माण करेगा? फंड श्रृंखला। तीसरे में आता है तो पासचेन श्रृंखला, दूसरे में आता है तो पहले में आता है तो यहाँ आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें यह बताया गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है, और इस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है। ये स्पेक्ट्रम की बहुत सारी श्रृंखलाओं के रूप में प्राप्त होता है, जो लाइमन, बामर, पासचेन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रीज, ये सभी श्रृंखला का नाम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। हर एक श्रृंखला हर एक अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है। ये लाइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ये बामर, ये पासचेन, ये ब्रैकेट, फंड, तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट का अपना नाम है। जो सीरीज जिस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया उसके आधार पर उसका नाम पड़ा। ऑर्बिट अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन यहाँ आपको 6 सीरीज का अभी तक खोज हुआ है, तो 6 सीरीज के बारे में यहाँ दिखाया गया। आप ध्यान से इस बात को समझे कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है स्पेक्ट्रम सीरीज के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर आप 5 लाइन देख रहे हैं, तो ये 5 अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। अलग अलग एटम में ये घटना घटा है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन चौथा में था, तीसरा में आया, पांचवा में था, तीसरा में आया, छठा में था, तीसरा में आया। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की जिस श्रृंखला का निर्माण हुआ उसका नाम पासचेन श्रृंखला। तो ये है आज का क्लास। अब हम आपसे कहेंगे कि लाइमन श्रृंखला क्या है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से लौटकर प्रथम कक्ष में आता है, स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे लाइमन श्रृंखला कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर से, हाइड्रोजन परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर से लौटकर द्वितीय कक्ष में आता है तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से लौटकर तीसरे कक्ष में आता है तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है, तो when electron returns from any higher orbit to the first orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called Lyman series. When electron returns from any higher orbit to the second orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called Balmer series. When electron returns from any higher orbit to the third orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called Paschen series. तो ये था आपका स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रम सीरीज, जिस पर हर एक लाइन पर हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम बनाने का कैपेसिटी रखेंगे, इसलिए पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो आप सभी